तो स्कूलों में हम यही पढ़ते हैं जो पढ़ाया जाता है, जो किताब में है। किताब से बाहर हमारे बच्चे को क्या है कैसे है कुछ पता नहीं। और हमारे जो भी पढ़े लिखे हैं वो सब, आज की पढ़ाई जो है एक शिक्षा के लिए पढ़ाई नहीं है बल्कि नौकरी के लिए पढ़ाई है कि नहीं? कौन शिक्षा के उद्देश्य से लेके, ज्ञान के उद्देश्य से लेके पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। नौकरी पा जाए, कोई कहते हैं कलेक्टर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई वकील बनेंगे, कोई फिर इंजीनियर बनेंगे, ऐसे उद्देश्य से लेके पढ़ते हैं ना। कोई नहीं कहता कि मैं ज्ञानी बनूंगा, विद्वान बनूंगा, पढ़ लिख के मैं बहुत बड़े समाज के लिए काम करूंगा, ऐसे कहता है क्या? कोई नहीं कहता। सबका अपना अपना अलग अलग लक्ष्य है। तो वो सभी का लक्ष्य वही है कि एक धनवान बनने की लक्ष्य, पैसा कमाने की लक्ष्य है। शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का उद्देश्य आज के डेट में यही हो गई। तो हमने सोचे दादा मरकाम जी भी एक उस समय जब गुणवाना गणतंत्र बोतुल का जब वो स्थापना किया, जो दलदल कोई महाराष्ट्र में है और अंतर्राष्ट्रीय गुणवाना गणतंत्र बोतुल, तो बोतुल का जब वहाँ प्रारंभ हुई, स्थापना हुई, तो सोचे कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को बोतुल की आवश्यकता है आज, है कि नहीं? जैसे अभी जो जैसे हमारे बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, पढ़े लिखे बड़े बड़े आदमी क्यों ना हो, पढ़े लिखे चाहे कोई भी हो, किसी को भी पूछ लो, सामाजिक ज्ञान नहीं है क्या? तो अपने समाज के बारे में कुछ बताओ, ऐसे कह के बोलोगे तो उनको समाज के बारे में पता नहीं है। वो तो समाज के बारे में पुस्तक में पढ़ा ही नहीं, तो कहाँ समाज के बारे में जानेगा? सही बात है कि नहीं? तो समाज के बारे में हमको ऐसा है कि हमारा एक पहले लिपिबद्ध कोई इतिहास नहीं था। तो लिपिबद्ध इतिहास नहीं होने के कारण हमारी जो रूढ़ी परंपरा जो है हमारे बुजुर्गों के दिमाग में या बुजुर्गों के किंवदंतियों में, कथा में, दंत कथाओं में थी। हमारी जो परंपरा, रूढ़िगत परंपरा की जो हमारी नेम दस्तूर की जो नियम है, सामाजिक जो नियमावली है, वो भी हमारे समाज के बुजुर्गों के ही दिमाग में थे। ठीक है, वो हमारे ऊपर या हमारे लिए पीढ़ी दर पीढ़ी वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते गया, स्थानांतरित होते गया, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते गया और हस्तांतरित होते गया। और इसी के माध्यम से जो सियान लोगों के साथ बैठते उठते हैं, वही लोग समाज के नियम के बारे में जानते हैं, है कि नहीं? और जैसे घर के देवी देवता के बारे में भी बात हुई, तो देवी देवता के बारे में भी उतना ज़्यादा किसी को पता नहीं है। नया खाई है या फिर कोई पर्व है, उसमें अगर हुम धूप लगाना है तो वहीं बुजुर्ग लोग हमारे लगाते थे, यहीं पूर्वज लोग लगाते थे, इसलिए हम लोग भी लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं? कि हमारे सामाजिक जो नियम है उसमें भी यही कि सियान लोग ऐसे ऐसे करते थे, तो ऐसे हुआ था वहाँ उस गांव में, ऐसे हुआ था घटना, तो उसमें वहाँ के 4 सियान बैठ के ऐसे ऐसे किए थे, तो हमारे गांव में भी घटना हुआ था, हम भी ऐसे कर लेते हैं, है कि नहीं? ऐसा। लेकिन उसकी तथ्यात्मक, उनकी तार्किक और उनकी जो क्या किस भावना से उस नियम को लागू किया गया, किस आधार पे हम लोग उस पर चलते हैं, ये सब कुछ हमको पता नहीं है। और हमारे समाज ने कभी इसके बारे में सोचने की कोशिश की नहीं। ठीक है ना? तो हमारे समाज में जब गुणवाना गुण महासभा आई और दादा कंगाली जी और दादा मरकाम जी लोग एक यूनिटी बनाई, और इस क्षेत्र में समाज को जगाने के लिए, इस क्षेत्र में समाज को ध्यान आकर्षण करने का काम किया। दादा कंगाली ने गुणवाना साहित्य लिख करके हमारे ध्यान को अपने सामाजिक ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था के ऊपर तर्क करने की, उनके ऊपर शोध करने की, इस क्षेत्र में हमारे समाज के और पूरा विश्व के ध्यान को आकर्षण किया। जिसकी वजह से आज हम लोग जितने भी हमारे जैसे कई और जानकार हैं, जो समाज के बारे में, समाज के बीच में उठ करके हम लोग बोलते हैं और समाज के जो रीति नीति है, समाज की रूढ़ी प्रथा परंपरा है, उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है ना? तो आज हमको इसको जन जन तक पहुंचानी है, घर घर तक पहुंचानी है। हर छोटे से छोटे बच्चा हमारी समाज की रूढ़ी प्रथा परंपरा को, हमारी रीति नीति को जाने। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? गोटुल की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे जो बुजुर्ग सियान हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं और बुजुर्ग सियान हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे लोग गोटुल में तो कंटिन्यू करेंगे ही, पढ़ेंगे ही, वो बचपन से ही पढ़ेंगे। क्योंकि बचपन का अगर हमको किसी को तैयार करना है
पौधा तैयार करना है तो पेड़ तैयार करना है तो आपको उसके पौधा रूप से ही उसको क्या करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, तब वो बड़ा पेड़ बनेगा। और जो आप चाहेंगे उस आधार पे वो पेड़ बनेगा। सही बात है कि अगर आप लोग उसको ध्यान नहीं दोगे, बड़े होने पर उसको आप अपने हिसाब से, अगर कोई टेढ़ा हो गया है पेड़ बन गया है, उस पौधा को, उस पेड़ को अगर आप अपने हिसाब से सीधा करोगे तो टूट जाएगा कि नहीं। इसलिए हमको पहला जो बचपना की अवस्था में जो हमारी शिक्षा का केंद्र है, गोटुल का मतलब होता है घोंगो, गो आने घोंगो, गो अवटूल आने मतलब किया स्थान है, घोंगो आने होता देव स्थान। ठीक है, तो शिक्षा का केंद्र एक कह जाएगा। गो यानी वो अंधकार होता है, टूल यानी स्थान होता है, अंधकार से को जो प्रकाश की ओर ले जाता है, शिक्षित करता है, उसको भी गोटुल कहा जाता है। ठीक है, तो इनका अलग अलग समाज में अलग अलग नाम है। कई समाज गीती ओरा कहते हैं, कई समाज गोटुल कहते हैं, कई धुमपुड़िया कहते हैं। हमारी ट्राइबल में अलग अलग ट्राइब हैं, अलग अलग जो आदिवासी, जैसे उरांव लोग हैं, माड़िया लोग हैं, गोंड लोग हैं। तो ये गोटुल एक्चुअली में वो गोटुल ही है, शिक्षा का केंद्र ही होता है उसका मतलब। जैसे हाँ, तो उसका सरल भाषा में कहे जाए तो स्कूल है। तो स्कूल में, आज के स्कूल में सिर्फ शैक्षणिक शिक्षा कहाँ तक से जाते हैं, व्यवहारिक शिक्षा पहले पढ़ते थे, सब कुछ था, लेकिन आज शिक्षा के सिलेबस से बहुत कुछ हटा दिया गया है। जहाँ से आज शिक्षा का उद्देश्य यही लेके करते हैं कि नौकरी पाना है। ठीक है ना। तो आज हमारी समाज के लोगों को हम अपनी सामाजिक व्यवस्था के बारे में कैसे शिक्षित करें, कैसे जागरूक करें, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, गोटुल चाहिए। तो उस गोटुल का नाम गुणवाना गणतंत्र गोटुल दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि हर गांव में गोटुल हो। जैसे अभी आप लोग शाम के बैठे हैं, शाम के यहाँ इतना समय बैठे हैं, तो शाम के काम धाम से आए, 1 घंटा वहाँ बैठ के अपने सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करें, चिंतन करें, कंटिन्यू रोज चिंतन करें। और कहीं से भी हमारे समाज के बारे में जो जानकार हैं, आसपास से जानकर उनको बुलाएं, और अपने समाज की रोटी बेटी के जो लेन देन है, अभी कहते ना सियान लोग दवा बुंदा जैसे लेते हैं ना, रोटी बेटी के लेन जो, इन्हीं के बारे में आप पूछो। जैसे मातृ शक्तियाँ हैं, विवाह में जो नेम करते हैं, इनके बारे में भी हमको शोध करनी है। क्योंकि आज विवाह में, मरनी हरनी में या फिर छठी में क्या क्या नेम करते हैं, इनको भी हमको लिपिबद्ध करनी है। हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा सी भिन्नताएँ होती हैं, नेंगों में थोड़ा थोड़ा भिन्नताएँ होती हैं। क्योंकि भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि हम लोग प्रकृतिवादी व्यवस्था को मानने वाले हैं, और प्रकृतिवादी व्यवस्था को मानते हैं तो हर घाट हर जगह जगह की प्रकृति में बदलाव रहता है, भिन्नता रहता है। हवा पानी में भिन्नता रहता है, मिट्टी में भी भिन्नता रहता है, मौसम जलवायु में भी भिन्नता रहता है। और उसी मौसम जलवायु के आधार पे हमारी क्या रहती है, सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। उसके आधार पे हम अपनी लेन-देन को करते हैं कि नहीं। तो आज हमको सबसे पहले ये जानना है, हमारी गोत्र होती है, गोत्र में 3 व्यवस्था बनी हुई है। हमारी समाज में 3 व्यवस्था बनी है। क्या समाज में 3 व्यवस्था बनी है? जात, गोत, नता। ठीक है, तो जात, गोत, नात की जो 3 व्यवस्था बनी हुई है हमारी समाज में, जिसको हम कुटुंब गंगा कहते हैं, समाज गंगा कहते हैं, नाद गंगा कहते हैं। ठीक है, और उसी नाद गंगा और समाज गंगा की जो व्यवस्था है, समाज से बड़ा कोई नहीं है, भगवान नहीं है, समाज से बड़ा भगवान कोई नहीं है। क्योंकि समाज को ही सर्वोपरि माना गया, हमारे में समाज को ही सर्वोपरि माना गया है हमारी कुटुंब व्यवस्था में। और समाज को गंगा के रूप में, यानी निर्मल, जो कभी मैला ना हो, उस रूप में समाज को माना गया है। तो समाज गंगा है। तो इस समाज गंगा की हमको परिभाषा को समझनी है, समाज गंगा को हमको महत्व को समझनी है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे जात, गोत, नता। तो जात, गोत, नता। अब जात क्या है? अब कई लोग ये पूछते हैं कि जात क्या है। तो कौन कौन अपने अपने जात को जानते हो, बताइए। जात का मतलब क्या होता है, वो जानते हैं? जात के मतलब कोई नहीं जानते। जात के गोत के मतलब तो जानते हैं। जात का मतलब क्या होता है दादा? हाँ, उसको बोलते हैं जात। माँ की गोत्र, यानी मामा के गोत्र को क्या बोलेंगे? जात बोलेंगे।
अब गोत्र यानी किसका गोत्र हो गया? गोत्र यानी पिता का गोत्र, पिता का गोत्र और माँ का गोत्र। ठीक है, तो ये दोनों मिलता है। तो सर को बाइक थे अब वाले सर कौन आई? ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है? ये दोनों मिलता है तो माँ की गोद और बाप की गोद, ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है? नता बनता है, नता बनता है। जैसे मैं हूँ, मेरा जात क्या है? मेरा भी है, गोद ध्रुवे है। अब जितने भी ध्रुवे होंगे सब क्या बोलेंगे मेरे को? भाई जो उम्र में हो गए, जैसे मेरे उम्र के हैं भाई बोलेंगे, मेरे से बड़े हैं छोटे भाई बोलेंगे, छोटे हैं वो मेरे को भैया बोलेंगे। ठीक है, दादा की उम्र के दादा बोलेंगे, काका की उम्र के काका बोलेंगे, पिताजी की उम्र के हैं वो भी काका बोलेंगे। ठीक है ना? अब मेरा भी है, अब मेरा भी तो मेरे को काका नहीं बोल सकता ना, क्या बोलेगा वो? अब हमारे बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं, अरे तू ही रिश्ता टूट जाता क्या, छोड़ो। अगर लड़की मतलब महिलाओं की जो मातृ शक्ति की रिश्ता टूटता तो मेरा भी लोग को मैं मामा क्यों बोलता? नहीं टूटता। बाप का खून और माँ का दूध, माँ का गोरस नहीं, कभी नहीं टूटता। उसी से हमारा शरीर बना है, तो कैसे टूट जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा? भाई जितने भी मेरा भी हैं वो पूरे मेरे मामा परिवार के हैं, है कि नहीं? तो ये दोनों मिला तभी तो नता बना ना। मैं तो मेरा भी को काका नहीं बोल सकता। मैं बोल सकता क्या? काका बोल सकता हूँ क्या मैं मेरा भी को? नहीं बोल सकता। अब अगर बोला तो नता बिगड़ जाए, नता क्या हो जाएगा? नाता बिगड़ जाएगा, नात बिगड़ेगा। और नात बिगड़े, तीन व्यवस्था बिगड़ता है, जात गोत नात। तो तीन व्यवस्था बिगाड़ता है कोई भी व्यक्ति समाज में, तो उसको सामाजिक दंड का भागी होता है वो, होता है कि नहीं? तो तीन रिश्ता होता है हमारे में। पहला तीन संबंध होता है। पहला संबंध है मामा के, जो मामा सरनेम है उसके साथ मामा सरनेम, मतलब मामा का संबंध वैवाहिक संबंध होता है। ठीक है। दूसरा हो गया गोत्र। अब गोत्र कौन है? अब गुतियार, मतलब गुतियार भाई, जैसे अब हम लोग ध्रुवे को गुतियार बोल देते हैं, तो ध्रुवे का गुतियार नहीं है, ध्रुवे का भाई है, वो सगा है, वो सगा भाई है। हाँ, उइके जो ध्रुवे का क्या है? गुतियार है। उइके ध्रुवे का गुतियार है, कर्मो ध्रुवे का गुतियार है, वो गुतियार है, वो सगा नहीं, लेकिन ध्रुवे उइके है, ध्रुवे का गुतियार है कि नहीं? उसी को गुतियार बोलते हैं, जिसका चूल्हा अलग हो गया है, जिसका घराना अलग हो गया है। वो हमारे ही थे लेकिन भाई बंटवारा में अलग हो गया है। ठीक है ना? तो उसको क्या बोलेंगे हम? गुतियार बोलेंगे। ऐसा है। और तीसरा रिश्ता क्या है? मौसा, क्या है? मौसी बड़ी के रिश्ते। तो तीन रिश्ता होता है। तीन में से हम लोग एक से विवाह करते हैं, दो से नहीं करते। अपने गुतियार से करते हैं क्या कोई? मौसी बड़ी से करते हैं क्या कोई? तो हम दो चीज को बरकाते हैं। किसको बरकाते हैं? एक माँ की जात को और दूसरा पिता के गोत्र को। मौसी बड़ी को कोई नहीं करता है क्या? कोई नहीं करता मौसी बड़ी के। महिला भी अगर वो दोनों बहन हो गए हैं, दोनों महिला अगर क्या हो गए हैं? बहन है, और उनके संतान और इनके संतान दोनों नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता ना? दोनों साधु समधी नहीं बन सकते? नहीं बन सकते ना? जिसी प्रकार से दोनों साधु समधी नहीं बन सकता, उसी प्रकार से दोनों भाई समधी नहीं बन सकते। बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तो यह तीन व्यवस्था हमारी समाज में बनी है। अब हम ये पूछेंगे, कई लोग अदर कास्ट के लोग हम लोगों को प्रश्न कर देते हैं, अरे तो मामा पुआ में चलाते हैं, भाई बहन शादी कर लेते हैं, बोलते हैं ना कई लोग। अब उनकी प्रत्युत्तर में आपके पास क्या मतलब जवाब है? क्या जवाब है बताओ? हम ऐसा क्यों करते हैं? और क्या हम हमारे पूर्वज ऐसे करते आए हैं और हम भी कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? और सही है तो किस दृष्टिकोण से सही है? हम उसको कैसे साबित करें कि ये सही है? होनी चाहिए कि नहीं भाई? इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं?
क्योंकि हमको आज के समय में जवाब देनी है, आज के समय में हमको प्रमाणित करके अपनी परंपरा को बतानी है। तो उनकी तथ्यात्मक और तर्कात्मक हमारी जो सामाजिक व्यवस्था बनी है, उस सामाजिक व्यवस्था को हमको अपनी समाज के और इस दुनिया की पृष्ठभूमि में हमको उसको खरा उतारनी है, सही साबित करके दिखानी है। तो हम जब तक उनके अंदर में नहीं जाएंगे, उनके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक हम उसके बारे में नहीं बता सकते। या फिर यही कहेंगे हमारे पूर्वज लोग सियान मन चलात आतरी है, तेल हम चलात। तो इसने आजकल वो दारू चुहैया मन की थे, अरे दारू बंद करोगा, नहीं चिढ़ाना, बहुत खत्म हो गया देवी देवता चढ़ा के नाम से, तुम लोग बहुत पी पी के पूरा समाज बर्बाद हो गए। अरे सदा दिन के हमारे पूर्वज चलाते थे, कैसे बंद कर दे वो? है नहीं, है नहीं। हाँ, तो उनमें तर्क हुआ, दारू में शराब में तर्क किए हमारे गुरुदेव। छत्तीस ही भाषा में समझा, अच्छी समझ में है, हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस कर, छत्तीसगढ़ी में समझाना है, छत्तीसगढ़ी में समझाना है। अच्छा चल, छत्तीसगढ़ी में समझाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी को कहा बोले के लगातार नहीं आए ना, ले वाला जोर बनते हुए में अपने तरीके से गुठियाना नहीं, आप लोग समझाना है तो समझाऊं मैं, छत्तीसगढ़ी में भी समझाऊंगा, अच्छी बात नहीं है, भाषा आते समझ नहीं आई, ठीक है। तो कभी कभी बीच में नहीं समझ आए तो छत्तीसगढ़ी में बता लगती, लेकिन अब छत्तीसगढ़ी में बोलो, छत्तीसगढ़ी में बताऊँ बढ़िया से, मातृभाषा से कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ी में समझ ही तो बिल्कुल, लेकिन जंगल ही इतनी आए, छत्तीसगढ़ी के छत्तीसगढ़ी आते इसमें समान में, ठीक है। तो अब हमला ये जानना है कि हमार परंपरा में शराब के चलन, तो ओकर बारे में हम संशोधन करें, बुजुर्ग में बैठी ओकर बारे में हो गए, शराब की जगह महुआ न चढ़ा दो, काबर शराब से नुकसान ही होते। देव के नाम लेके, देवधामी के नाम लेके हमार समाज ओकर आल लेके पीते खाते, और पिए खोई में इतना व्यस्त हो गए कि घर के लोग, लड़का परिवार के कोई चिंता नहीं है, बर्बाद हो गए समाज नहीं। और वही बोल देते तो का बोल देते तो हमारे परंपरा में चले है, पीबो नहीं का करबो नहीं, तो ऐसे बोल देते हैं, खर्च ये ला बंद करो, ऐसे चिंतन हुई, और वो गलत चीज़ें ऐसे। तो आज कहीं कहीं अब बहुत शराब के बंद हो गए, पढ़े लिखे थे, सब समझते हैं, ठीक है। तो हमारे परंपरा में 3 व्यवस्था है। 3 व्यवस्था कब से बनी? जो हमारे धर्मगुरु पांडीपारी गोपाल लिंगो जी हुई, जिन जात गोत नता 12 सगा के जब गोत्र बनाई, 750 गोत्र और 12 सगा के जो श्रेणी में पूरे 52गढ़ 57 परगना 33 कोट के जितना भी समाज रही हैं, वो सब के का गोत्र विभाजन करी, सगा विभाजन करी, तो 12 सगा में बांटी और 750 गोत्र बनाए, ठीक है। एक गोत्र में 100, तो 750 गोत्र बनाई, तो 750 गोत्र ला 3 व्यवस्था दी, जात गोत नाता दी। अब ये 3 व्यवस्था काबर दी? क्योंकि 3 व्यवस्था एक से दी कि हमारा शरीर है, 3 व्यवस्था के आधार पे हमारा शरीर बने हुए। हमारे शरीर में के गुण है? 3 गुण है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, ठीक, 3 गुण है। और यही 3 गुण के कारण त्रिशूल, ये ना जानते ना, त्रिशूल के पुजारी अभी सबके घर में, अभी वो त्रिशूल शंकर भगवान वाले त्रिशूल तो अभी अभी आई थे, ओकर पहली वो त्रिशूल नहीं रही थे, ओकर पहली का त्रिशूल रही थे, वो बाना वाले त्रिशूल रही थे। मेला देवता चगे ऐसे छेदे नहीं इति छेदते कि नहीं जमा रहा हूँ, ठीक है। तब वो त्रिशूल है रही से, तो ओला जिनला बोलते हैं, त्रिशूल नहीं बोला, बाना बोलते हैं, बाना बोले ना। तब बाना भी 3 पार्ट में रहते, त्रिकोण रहते ना, बाना भी त्रिकोण रहते ना। ता वो त्रिकोण त्रिशूल जो शरीर की बनावट होए हमार 3 गुण से होए, अब ये 3 गुण की वजह से 3 सुलसर्री यानी मुदुन सुलसर्री बोले जनला, यानी 3 मार्ग, 3 मार्ग है। तो 3 मार्ग है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक। तो ये तीनों मार्ग के वजह से 3 व्यवस्था बनाई समाज में, जात गोत नाता, ठीक। अब ये तीनों व्यवस्था ला जिन समाज में सही सही चली तो समाज के रूप में रही, अब जिन बिगाड़ी वह समाज से बाहर रही, सामाजिक दल के भागी।
ठीक है। तो ये जात गोतनता बनाए के कारण यही है। ठीक। अब ये तीनों में तीन तीन जन के रक्षा करे के व्यवस्था समाज में बनाई। अब हम ये समझते कि गोंडी पुनेम की जो जितना भी हमारा समाज है मानने वाला, तो ये समाज में गोंडी पुनेम में सिर्फ हमारे समाज में अब कई के धुरवे उइके के गाय गोतियार है, कई दे में धुरवे उइके के गोतियार है। लेकिन धुरवे के गोतियार का है, धुरवे के सग्गा का है। अब ये तो हम चल यही धुरवे यहू धुरवे यहू धुरवे महू धुरवे, सब धुरवे धुरवे भाई जन के दिन। लेकिन तोर भाई वनस्पति में कौन है? जे जे जेला तोला नुकसान नहीं करना, जे खाते तोला शादी नहीं करना है। तोर गुतियार मतलब तोरे भाई जंतु में कौन है? और तोर भाई पक्षी में कौन है? जिन लाते हैं खास नहीं उपयोग नहीं करा, जिन ला टोटम बोलते। टोटम के मतलब होते टोटा के नीचे नहीं आना है, टोटा के नीचे अम नहीं आना है, अम ने नहीं आना, अंदर नहीं लेना है। तो ओला का बोलते? टोटम बोलते। तो टोटम बोलते तो अपन ला हमला सब अपन गोत्र के ये जीव जंतु पशु पक्षी ला जानना जरूरी है। ओहुल देवता सही मानना, जैसे मरकाम कछुआ ला मानते हैं, कुंजाम मन बकरा नहीं खाए। ठीक है। तो उसने तरीका से हर गोत्र में है। अब हर गोत्र में का बने हैं? टोटम बने हैं। जैसे अब धुरवे से शादी नहीं करे, कावर ओखर सगाए वो, तो उसने प्रकार के मरकाम नेता में कछुआ ला नहीं खाए, कावर ओखर सगाए वो, ओखर काए भाई ये सगाए सगाए। ठीक है। ओखर गुतियार है। तो उसने तरीका से हमला सब ला अपन गुतियार ला जानना है। टोटम ला जानना है कि नहीं? तो ओला जानो कहाँ? गुटुल में जानो, बैठबो तब जान बोल, जिन जानकार है तेन ला बुलाबो, तब तो पता चली भाई। अब हमारे देवधामी है, अब देवधामी के बारे में भी हमला जानना है। ठीक है। तो देवधामी के बारे में जानना है तो 4 देव नेताम के गई, 3 देव मरकाम के, 5 देव पोरते के, 6 देव ध्रुवे उइके अरमो, 7 देव मरावी श्याम मन के। तो 7 देव कौन कौन देता है? ठीक। अब जैसे अब हमारे घर में अब हाँ लोकल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में औ देवता होते, मानता देवता, जैसे नारायण देव, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, रात माए, बाई, तुम्हारा देव, नीरा देव होते कि नहीं? तो ये देवता जिन्हें घर भर के देवता है, घर के देवता है। अब यह गोत्र वाइस नहीं रहा है, अपन परंपरा चलागत वाइस रहते। ठीक। तो यह टोटल घर के देवता है। तो घर में जैसे घर बनते तो घर 3 पार्ट में बनते, आरी बारी और दुआरी। ठीक है ना? तो 3 पार्ट में बनते और तीनों जगह देवता रहते। चौथा जगह कोकरो देवता नहीं रहा है। आरी में रही, बारी में रही, नहीं दुआरी में रही, अंदर में रही, नहीं दुआरी में रही, नहीं तो बारी में रही। चौथा जगह में कोकरो देवता रहते का कोनो में नहीं रहा ना। अब ओकर बाद फिर 4 खूंट होते, तो 4 खूंट में देवता हुए, 5वां खूंट नहीं हुआ, 4 खूंट होते। चौकोन है 4 खूंट होते, 5वां खूंट होबे नहीं करे, होते का नहीं होए ना। ओकर बाद कोठा कोठी कोठार, कोठा कोठी कोठार 3 जगह का रहते, धन के देवता मन रहते। ठीक। 3 जगह का रहते, धन के देवता रहते। समझ गए? अन्न और धन, पशुधन हो गए, गौधन जिन बोल दे, गौधन पशुधन ये कहाँ रहते? कोठम रही। ठीक है। कोठी में अन्न रही, कोठार में। ठीक। तो यहाँ के देवता कौन? ओखर बाद गांव के बात आई, तो गांव में के जगह देवता रहते? पनघट, चौबट्टा, देवगुड़ी। ठीक है। जो गुड़ी होते खैरो होते, खैरो होते ठाकुर दैया बोल दे, देवगुड़ी हो गए। ठीक। और रास्ता बाट डोंगर पाट पीढ़ा मेड़ो मेड़वैया, अपना देवता रहते। और कोई जगह देवता नहीं रहा ना। हाँ।
तो ये दे तमन के पूरा हिस्टोरी यानी उनके पूरे इतिहास, उनकी जन्म कहाँ से हुई और उनका जन्म कहाँ से हुई, सो देवता को ने जन्म माना था। आज हम लोग पूछी हमारे गाँव में कोई भी आई बामन बोला पूछबे राम जय जय राम जय श्री राम ऐसे बोली, तो बोलबे महाराज ये राम भगवान राम कौन है इसे कह देवे, तो राम को ने कबर बोलबे वो पूरा तोला पूरा दशरथ से लेके बाद दिलीप सब ओकर पूर्वज के 10-20 पीढ़ी के पूरा तोला इतिहास बता दिए नहीं। लेकिन हमारा आदमी जय बूढ़ा दे के ये बूढ़ा दे कौन है कि कहाँ तो कुछ जानना चाहिए भाई। देख माना था तो ओकर बारे में हमला जानना जरूरी है, ठीक है, जानना जरूरी है। अब ये तुम सब जानते खड़ौदम पिछले वो 1-2 साल पहले राम रावण वाले मीटिंग हो गए कैसे का विदेशी राम धुरी बुलाई एजेंसी और रामायण बहुत कहते कि हम रामायण राम लमानथन की राम लमानथन ठीक है, मैं नहीं कहा कि राम ला नहीं माना था किसे राम ला माना था, कहा था राम लते साबित करके देखा राम ला मानता आरिम मानता दुआरे मानता बारिम मानता कोठम मानता कोठी कोठार मानता कहाँ मानता खेत खलियान कहाँ मानता राम ला, और राम ला मानता तो का देता नींबू देता धजा देता बाना देता कुकरी देता मुर्गी देता बोकरा देता का देता राम लते राम ला माना था कहा तब वैसा तो नहीं दन वैसा तो नहीं मान तब माने कहाँ थे भाई सही बात है, माने कहाँ सही बात है, माना थोबे तो तू बोला कुछ न कुछ तो दे थोबे अब वो तो जगह हुई तोर घर में तोर परिवार में तब वैसा तो नहीं है बाप। हाँ तो नहीं है तो ते नहीं मानता जिन ला माना था तेन ला जाना सब नहीं है और जिन ला जाना था तेन ला माना राम के बारे में सब जानता ना माना। अब बताए तो सुन के नहीं जानता, लेकिन राम ला मानन नहीं। अब नारायण दे दूल्हा दे बूढ़ा दे रात माई ठाकुर दे खेरो माई भीमाल पेन सदबहनिया चुरिहारिन चूरी पाठ सहारा देवता गोरैया भोले राई भैंसा सुर चितावर सब मानसन पूरे समाज मानते। अब एमा टोटल हमार गोड़ समाज बस नहीं, एमा सबो समाज राउत हो कलार हो मरार हो जो भी हो सब हो यहाँ की मुंड निवासी सब मानते नहीं और सब मानतन, लेकिन वो जानन नहीं कौन एक आए न कभी हम जाने की कोशिश भी नहीं करें कि काबर मानथन है। तो आज हमला ऐसी छोटे छोटे हर शाम के गोटू लगा के बैठ के चिंतन करे के आवश्यकता है, और ये आज के समय में अति आवश्यक है। आज के समय में अति आवश्यक है कि हमला अपन व्यवस्था के बारे में जानकारी होना चाहिए। नहीं तो एक दिन आज ये जानकारी नहीं होने के कारण या फिर लिपिबद्ध नहीं होने के कारण हम अपन आने वाले शिक्षित पूर्वज बच्चा मतलब भविष्य के जो संतान मतलब बता नहीं पाए और आज नहीं बताएं तेकर वजह से वो पढ़े लिख के अधिकारी बनी कर्मचारी बनी न बड़े बड़े जो भी बनी उन समाज की व्यवस्था ला नहीं जाना तेकर से कोई ईसाई में जाते कोई हनुमान में जाते तो कोई और कहीं जाते नहीं। अगर उमन जानती है जाती ना तो एक अब हम कहतन कि नहीं वो हनुमान में चल दी तो नहीं वो ईसाई में चल दी तो नहीं वो फलाना में चल दी तो नहीं वो बिगड़ गई से बिगड़ गए। तब ओला का करते एक बेटी रोटी छोड़ो एक संग बोलना बानी छोड़ो। तब भाई बोलना बानी बेटी रोटी छोड़ना एक कोई जड़ से इलाज नो है आए का जड़ से इलाज नो है। आज हम हमार समाज वो व्यवस्था ला देते वो जो व्यवस्था ला हनुमान वाले देते जो व्यवस्था ला ईसाई देते जो सुविधा उमन देते वो सुविधा हमारे समाज एकजुट हो के सब एक बैठ के अगर देते और अपन समाज में वो संतुष्ट रखते तो काबर दूसरा मिल जाते। पहले हमारे आदि गुरु पांडी पारी गोपाल लिंगो के समय में घटना घटी कि वो जो हिरवा और पुलसी और हिरवा के बेटा कोट के पूर्वा कोट के राजा रही ओकर पिताजी ठीक बचपन में 11 साल के रही तो वो 11 साल की उम्र में राज दरबार लगाए समाज के बैठे हैं पहले वो आज वाले बड़े वाले सिंहासन वाले राज दरबार नहीं ऐसी राज दरबार लगाए समाज के बैठे सियान में बैठे राजा बैठे तो हो तो अपन पिताजी के साथ राज दरबार हो कंटिन्यू जाए
एक दिन ऐसे राज दरबार लगी तो राज दरबार में गई तो देखी तो ऐसे घटना देखी तो सामने में घटी तो घटना कि समाज के आदमी मन दू जन नवयुवक लड़का और लड़की लग बीच में दोषी मान के खड़ा करी। तो दोषी मान के खड़ा करी तो देखी राजा पूछिस कि भाई समाज के आदमी एला मतलब इनका दोनों के का कसूर है कि ये खड़ो करे हो समाज में दोषी बनाए हो। तो फिर समाज के कही कि ये दोनों हाँ रिश्ता में भाई बहन है, काहे सग्गा भाई बहन है, रिश्ते नाता में सग्गा भाई बहन है, लेकिन सग्गा भाई बहन हो के बावजूद भी ये दोनों आपस में पति पत्नी जैसे व्यवहार करते, ये एक यही दोष है। तो फिर राजा भी उस समय राजा के नियम रहे तो समाज पूछी थी का दो इनका का सजा दे जाए, तो फिर मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो फिर राजा फिर समाज की बात मान के ठीक है भाई सब समाज की राय वो दोनों को मृत्यु दंड दे दी। तो ये सब घटना जब कुपाल लिंगो के जो मन में ओकर जो सामने में घटी 11 साल के बच्चा के सामने में जब ये घटना घटी तो सोचिस कि नहीं ये दोनों लड़का लड़की अनैतिक संबंध बना है तो एकर दोषी ये नहीं हुआ, एकर दोषी ये नहीं है, एकर दोषी समाज अगर ओला सही व्यवस्था दे रहती, समाज में सही व्यवस्था बनाए रहती तो समय व्यवस्था नहीं बनेगी, जात गोत नता की व्यवस्था नहीं रही ठीक। तो समाज में अगर सही व्यवस्था रहती, अगर समाज में सही नियमावली बने रहती, समाज की व्यवस्था रहती तो आज ऐसे कृत्य नहीं होती जैसी घटना घटित नहीं होती। पहले समाज में बहुत बड़े भ्रांतियाँ रहा है, बहुत बड़े कुप्रथा रहा है। जैसे कोई आज मुरहा मुरही लड़का होते नहीं, जन्म ले कर लड़का के माँ मर गए पिता मर गए तो मुरहा मुरही नहीं बोलते। तो मुरहा मुरही हो गए तो समाज के आदमी नहीं अरे अपन बाप लखा दी, जन्म लेते अपन माँ लखा दी, तो एला भैया गंगम बहा दो, तो एला भाई बाहर कर दो, कुलक्षणी है ऐसे कह के बोला समाज से बाहर रखा है। दूसरी बात कोई कुंवारा बिगड़ गए, नहीं तो कुंवारी लड़की बिना शादी करे गर्भवती हो गए, गर्भाश्रम में हो गए, तब वो समाज के अंदर अरे इसको देश निकाला कर दो, हमारे समाज के नियम उल्लंघन करी से। तो अब वो बेचारी आधा सी तो अलग है, कहाँ जाएगी। तो ये सब चीज़ जो समय के जो घटना हुए, विधवा स्त्री है जैसे मान ले जाओ समय विधवा प्रथा नहीं रहा है, विधवा मान लो चूड़ी पहने को नहीं रहा है, तो विधवा महिला है तो कोई शादीशुदा महिला के पति खत्म होगा तो विधवा हो गए तो सास ससुर वाले निकाल दे फिर क्या है वो अपन पति लखा दी जीते जी पति पहली मर गया तब पति लिखा दी अपन एक कुलक्षण ही है निकालो है। तो ये सब दंश ला कुपार लिंगो तो बाल मतलब कुंवारा रही से वो विवाह तो कैसे नहीं, लेकिन जो जंगोदाई है विधवा स्त्री है ये दंश ला खुद झेले हो, सामाजिक प्रताड़ना ला खुद झेले। दूसरी बात जंगोदाई के शादी हुई पड़ेर राजा के साथ हुई, राजकुमार के साथ हुई, शादी के जस्ट शादी हुई से शादी के एक दिन बाद ओकर पति सर्पदंश में ओकर का हो गया मृत्यु हो गया। तो जब सर्पदंश में मृत्यु हो गए तो फिर वो लोग निकाला कर दी, राजदेश निकाला कर दी। तो जंगोदाई भी सोची कि भाई जीवन मृत्यु तो प्रकृति के हाथ में है, ठीक है ना, जन्म मरण प्रकृति के हाथ में है, जब प्रकृति के हाथ में है तो कोई दोषी ठहराना गलत है। तो एक बारे में सबसे पहले आंदोलन करने वाली महिला थी तो जंगोदाई। अब जंगोदाई पहले पका है भुक्त भोगी है पूरा मोशने सब सकेली सो काला सकेली अपन पिताजी के सहारा ली, वो जो उनके पिताजी जो कोसाल पोई राजा रही से ओखर सहयोग ली और सहयोग लेके वो का करी नीलकुंडा पर्वत में कंकालीन रोन बनाई, यानी अनाथ आश्रम कह जाए आज की वर्तमान भाषा में, कंकाली रोन बनाई। कंकालीन यानी मूढ़ा छीन के लेंगे अपना हक।